हेलो एवरीवन। तो कैसे हो? मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के दिन के 10 बज चुके हैं, तो आज का ब्लॉग हो रहा है हमारे 10 बजे से शुरू। तो मैं हूँ अभी नीचे रोड में, तो दीदी वगैरह भी जा रहे हैं घर की ओर। तो करते हैं आज का ब्लॉग की शुरुआत। तो मौसम आज बिल्कुल साफ़ बना हुआ था, सुबह तो हल्की सी बारिश लगी थी। तो आज हमारी गुड मॉर्निंग भी लग भी अभी 10 बजे से ही हो रही है, क्योंकि हमारी गुड नाइट भी लगभग सुबह के 3 बजे हुई थी। तो क्योंकि हम आज शादी में बिजी थे, तो करते हैं अब आज की दिनचर्या का काम शुरू। आज के दिन के अब 10:30 भी हो चुके हैं, तो हमारी हो रही है ब्रेकफास्ट। तो आज कल काफ़ी लेट चला है हमारा ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम भी। तो मम्मी जी भी कर रहे हैं मुझे ब्रेकफास्ट सर्व। तो काफ़ी शादी वाला जो खाना है उसको खा खा के कुछ काम ख़राब हो चुका है। तो आज अपने घर का खाना मिल रहा है काफ़ी टाइम के बाद। ये देखो जी, यहाँ से कुछ सुबह का व्यू। तो आज के दिन के लगभग 1 भी बज चुके हैं और लग पड़ी है भयानक सी बारिश। बारिश भी इतनी भयानक की मानो कि मूसलाधारी बारिश लगी है कुछ इस तरह से। तो आजकल मौसम में कुछ अलग ही परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, कभी धूप कभी बारिश। तो इस तरह से चला है आज का बारिश का प्रोग्राम। तो काफ़ी डर सा भी लग रहा है, क्योंकि एकाएक भयानक सी बारिश शुरू हो चुकी है। और ये देखो जी, छत से भी बिल्कुल नाले ही लग पड़े हैं। जितने नदी नाले होते हैं छोटे मोटे, तो उस तरह तो छत से ही निकल रहा है। ये देखो जी, कुछ इस तरह से लग पड़ी है बरसात। तो आजकल काफ़ी भयानक सी बारिश लग चुकी है। ये देखो जी, तो सारे बरंडे में पानी ही पानी पड़ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा भयानक सी बारिश हो रही है। ये देखो जी, मौसम को इस बार पता नहीं क्या हो गया, अभी से ही इतनी बारिश लग रही है। बहुत ही मूसलाधार सी बारिश हो रही है गर्जना के साथ। तो ये काफ़ी अच्छे संकेत नहीं है इस बारी देवभूमि हिमाचल में। लगातार लगभग 5-6 दिन से बारिश ही लग रही है। तो आज के दिन के अब 3 भी बज चुके हैं, तो काफ़ी थकान थी। तो हम कर रहे थे अभी तक रेस्ट। तो अभी मुझे जाना पड़ रहा है वापस ऊपर आशु के घर, क्योंकि वहाँ पे आज आ रहा है दनोज। तो उमा तो सुबह ही चला गई थी, क्योंकि आज सुबह ही दनोज गया है। तो आज शाम को वापस भी आएगा। तो उमा सुबह ही चला गई थी पोल्डू वगैरह लगाने। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि शाम को हमारे गेस्ट आएंगे, तो उन्हें खाना वगैरह भी बनाना पड़ेगा। तो अब चल पड़ते हैं ऊपर की ओर। तो जैसे ही मैं गांव में पहुंचा, तो गांव में आए हैं आरबीआई की तरफ से मनी की सेविंग के संबंधी कुछ एलआईसी के बारे में बताने। और जो हमारे कॉलें आती है, कोई भी अनचाही कॉल, जैसे पैसे को डबल करना, कुछ इस तरह से बच्चों को ऑनलाइन गेमिंग से बचाना। तो कुछ इस तरह से एलआईसी की पॉलिसी के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्टमेंट जो हमारी घटनाएं होती रहती थी, उसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे स्थानीय जलगांव से हैं और हमें दे रहे हैं अवेयरनेस की जानकारी। तो इस तरह से हमारी अब डिनर की तैयारियां भी हो चुकी है। तो कुछ इस तरह से आज बन रहा है हमारा खाना वगैरह, क्योंकि जल्दी ही दनोज वाले भी आ रहे हैं। तो आज मटन बन रहा है और कुछ हमारे वेजिटेरियन भी है। तो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन ये तो चला ही रहता है। तो आज हमारे नए कुक है मिथुन, टिटू भाई और देशु। देशु तो एक्सपीरियंस वाला है पहले भी टिटू भाई। तो मिथुन भी कर रहा है कुछ आज प्रैक्टिस। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी लग रही है और हम भी कर रहे हैं उनके सीटिंग की तैयारियां कुछ। तो जैसे ही हमारे गेस्ट लोग आएंगे, तो ये देखो जी, हमारे रांटा जी और माल्टा जी भी हैं साथ में। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं किचन में, और यहाँ पे बैठे हैं घर के सभी लोग। ये देखो जी, चाची भाभी वगैरह सब बैठे हैं। तो कुछ नई बहू का इंतज़ार करें भाभी जी भी। और ये है, तो ये है नायरा जोगटा। तो पहली बार मिलना हुआ इससे भी आज। तो ये भी काफ़ी टाइम के बाद आई है। ये गुजरात में होते हैं अपनी मम्मी पापा के पास। तो कुछ इस तरह से बैठे हैं सभी लोग। तो यहाँ पे लगी है अब चाय बनाने की तैयारियाँ। तो निधि लगी है चाय वगैरह बनाने कुछ। तो क्योंकि हमारे गेस्ट भी अब थोड़ी देर में पहुँचने ही वाले हैं, तो हमारा खाना बिल्कुल रेडी है।
तो फाइनली हमारे गेस्ट लोग भी पहुंच चुके हैं। तो जो दनोज में आए हैं तो काफ़ी लोग हैं, लगभग 20-25 लोग। तो कुछ इस तरह से हमें इनके सेवा का मौका मिल चुका है। तो हम चाय पानी वगैरह सर्व कर रहे हैं। तो हम भी अपना काम चला हुआ है। तो मैं आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा ही बनेगा क्योंकि हमारे हम भी बहुत काम में बिज़ी हैं। तो अब कुछ हमारे लोकरे वगैरह डालने का समय भी आ चुका है। तो घर के सभी लोग भी अब बैठ चुके हैं। तो नई दुल्हन से मिलना होता है। तो कुछ इस तरह से अब सभी लोग बैठ चुके हैं और लोकरा वगैरह डाल रहे हैं। तो ये देखो जी, अब दुल्हन भी हो चुकी है रेडी। तो कुछ इस तरह से हमारे गेस्ट लोग भी बैठे हैं। तो अब करते हैं हम लोकरे डालने का काम। तो आज का यही हमारा छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि जो शादी के बाद दुल्हन का परिवार वालों से मिलना होता है। तो इस तरह से जी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले चूल्हे के ऊपर लोकरा डाला जाता है और चूल्हे को प्रणाम किया जाता था। उसके बाद सास ससुर वगैरह तो अन्य बाकी सभी जो अपने से बड़े हैं, जेठानी सासू माँ वगैरह जो भी है, तो सबको लोकरा डाला जाता है। तो यही होती है आज की हमारी दनोज की रस्म। तो सभी लोग बैठ के, ये देखो जी भाई जी भी बैठे हैं और अपने से सभी बड़े को इस तरह से लोकरा डाला जा रहा है। तो अब थोड़ी देर में हम भी करते हैं अपना डिनर वगैरह, और तो कुछ इन्जॉय भी करेंगे। तो इस तरह से चला है हमारा लोकरे का प्रोग्राम। तो इस तरह से नई बहू का सबसे मिलना भी हो जाता है। यहाँ देखो जी, अब हमारे रांटा जी और कमाल्टा जी काफ़ी सेवा की है इन्होंने अभी तक गेस्ट लोगों की, और चाय पानी का आनंद ले रहे हैं। तो अब हम भी घर जाने की तैयारी में है, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं। तो अब हमें भी जाना है घर। तो इस तरह से लेडीज़ लोग भी बैठे हैं। ये देखो जी, इस तरह से पोल्डू सबको पैक हो चुके हैं। तो ये देखो जी, पोल्डू काफ़ी बड़े होते हैं सदोच वालों के पोल्डू। तो ये फेमस ही होते हैं। और यहाँ पे हो रहे हैं क्लोजिंग के बर्तन अब धो के कंप्लीट। और भाभी को बोल तो भाभी जी भी आज अपने बच्चों के विवाह से हो चुके हैं फ्री। तो 2 बहुएं और बेटी की मैरिज हो चुकी है। तो आज से भाभी बिल्कुल फ्री है। अब तो कहीं भी घूमने जा सकते हैं, यदि नहीं गए तो अपनी गलती रहेगी इसके बाद। तो फाइनली 1 बजे हम भी पहुंच चुके हैं घर में। तो अब करते हैं हम भी रेस्ट। तो आज का ये ब्लॉग इतना सा ही था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि सबसे पहले आपको मेरी फड़ी लाइफस्टाइल की वीडियो के नोटिफिकेशन आए और आप उसे एंजॉय करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आपको प्यारी सी गुड नाइट। धन्यवाद।